नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का CHP एक्शन न्यूज़ भोजपुरी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ CHP एक्शन न्यूज़ भोजपुरी के माध्यम से, आपको ये बात सुनकर बहुत खुशी होगी। अगर जितने भी लोग हमारे यहाँ इंदिरापुरम, नोएडा, प्रताप विहार, विजयनगर रहते हैं और उनको इंदिरापुरम, विजयनगर के तरफ से, गाज़ियाबाद की तरफ से जो भी आने वाले हैं, जो इंदिरापुरम की तरफ जाते हैं, बासठ की तरफ जाते हैं और जाम का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में बहुत से लोग प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार के रास्ते जाते हैं, जो हिंडन नदी पे वो जो नदी बनी हुई है, जो पुल है, जो फाटक है, वहाँ पे जो पुल है बहुत पतला है दोस्तों, ठीक है। इस वजह से वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो उस जाम को लेकर सरकार ने बहुत ही ठोस कदम उठाया है और सरकार ने विचार बनाया है कि वहाँ पर एक पुल बनाया जाए। उस पुल का निर्माण बहुत ही जल्द होगा, वो भी करीबन ये जान लीजिए कि 46 करोड़ की लागत से वो पुल बनेगा। बहुत ही लंबा पुल बनेगा, ठीक है दोस्तों, बहुत ही लंबा पुल बनेगा। आइए हम आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, विस्तार से बताते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, गाज़ियाबाद में 46 करोड़ रुपए से बनेगा ये पुल। सिद्धार्थ विहार से इंदिरापुरम की राह होगी आसान। ये देख सकते हैं आप, जो ये दिख रहा है आपको, ये जो पुल है ये हिंडन नदी पे ये बना हुआ है, जिसका चौड़ाई बहुत ही कम है इसी वजह से। और ये सिंगल रास्ता है, इस पे दोनों तरफ से गाड़ियां जब आती हैं तो जाम का सामना करना पड़ता है। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। यह है गाज़ियाबाद में 46 करोड़ रुपए से बनेगा ये पुल। सिद्धार्थ विहार से इंदिरापुरम की राह होगी आसान। गाज़ियाबाद के प्रताप विहार और सिद्धार्थ विहार से इंदिरापुरम और वसुंधरा तक पहुँच को आसान बनाने के लिए हर नंदी नदी पर एक नया पुल बनाया जाएगा। विधायक संजीव शर्मा के प्रस्ताव से सेतु निगम ने 46 करोड़ रुपए की लागत से 240 मीटर लंबे पुल की योजना बनाई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पुल, ये जो नदी है अपना हरनंदी नदी का ये पुल है, सिद्धार्थ विहार में है इंदिरापुरम को जाने के लिए। और हरनंदी पर बनेगा नया पुल, 40 करोड़ रुपए का आएगा खर्चा। विधायक संजीव शर्मा का है ये प्रस्ताव। आदित्य त्रिपाठी गाज़ियाबाद, प्रताप विहार और सिद्धार्थ विहार से इंदिरापुरम और वसुंधरा की ओर आवागमन को सुगम बनाने के लिए हर नंदी नदी पर एक नया पुल बनेगा। शहर विधायक संजीव शर्मा के प्रस्ताव के बाद सेतु निगम ने 240 मीटर लंबे 2 लेन के इस पुल की नई कार्य योजना तैयार की है। इस पुल के निर्माण में लगभग 46 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने इस प्रस्ताव को लोक निर्माण विभाग के पास भेज दिया है। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द ही इस कार्य योजना को मंजूरी मिल जाएगी और पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार व विजयनगर से बड़ी संख्या में लोग इंदिरापुरम, वसुंधरा, दिल्ली व नोएडा तक आवागमन करते हैं। वर्तमान में सिद्धार्थ विहार में एक पुल है, जिसकी चौड़ाई कम होने की वजह से वाहनों का दबाव अधिक होता है और जाम की समस्या हो जाती है। विधायक संजीव शर्मा ने दिया था पुल का प्रस्ताव। बताया गया कि NH 9 के रास्ते इंदिरापुरम जाने पर वक्त और दूरी अधिक लगती है, साथ ही ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है। सिद्धार्थ विहार में कई बहुमंजिला इमारतें बन चुकी हैं और निर्माणाधीन है। ऐसे में आवागमन को सुगम बनाने के लिए विधायक संजीव शर्मा ने हरनंदी नदी पर एक और पुल बनाने का प्रस्ताव दिया है। सेतु निगम की टीम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुल के लिए सर्वे DPR तैयार की थी, तब प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोबारा सर्वे किया गया है। वित्तीय वर्ष में ही शुरू होगा पुल का निर्माण कार्य। सेतु निगम गाज़ियाबाद इकाई के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वे के बाद नई कार्य योजना शुरू की गई है। जिला प्रशासन से संतुष्टि मिलने के बाद प्रस्ताव को लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन के पास भेजा जाएगा। शासन से मंजूरी और बजट पास होने पर इस वित्तीय वर्ष में ही पुल का निर्माण शुरू होगा।
देखा दोस्तों, मैं जो भी खबर आपको दिया हूँ, अपडेट दिया हूँ और पूरा तस्वीर के साथ, अगर इस वीडियो में अभी तक आप बने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये खुशखबरी ही है हम सब के लिए जो इंदिरापुरम गाज़ियाबाद या वसुंधरा के साइड में रहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही आसान होगा आने जाने में, क्योंकि वो हिंडन नदी जो हरनंदी नदी है वहाँ का जो पुल है, जो फाटक है, बहुत ही चौड़ाई कम है, जिसका चौड़ाई हमारे हिसाब से 7 या 8 फीट होगा या 10 फीट होगा, इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं है। तो दोनों तरफ से जब गाड़ियाँ आती हैं तो जाम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से डेली जाता हूँ आता हूँ, क्योंकि इधर जो 62 के रास्ते से हम जाते हैं तो बहुत ही जाम का सामना करना पड़ता है। और कम से कम करीब 2 से 3 घंटे लगातार इतना ज़्यादा जाम रहता है कि 1 घंटा करीबन लग जाता है हमें 62 तक पहुँचने में। यहाँ से गाज़ियाबाद से 62 तक पहुँचने में पूरे 1 घंटे का समय लगता है। इतना जाम होता है इस रास्ते पे कि हम आपको क्या बताएं। और जो भी यहाँ पे रहते हैं उन सभी को पता होगा। और जाते जाते मैं सरकार से एक विनती और करना चाहूँगा कि मैं एक फील हमेशा हमको होता है जब भी हम रास्ते में निकलता हूँ, कहीं जाता हूँ, साइट विजिट करने जाता हूँ या काम पे जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ घूमने टहलने के लिए, तो मैं एक जगह नहीं कई जगह पे मैं एक ऐसी बात नोटिस किया हूँ जिसको मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। अगर वो बात सही होगा तो बताना, क्योंकि मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ या रोड पे जाता हूँ, कहीं जब भी यू टर्न लेना होता है तो यू टर्न करीबन 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से प्लस ही रहता है। इतना ज़्यादा दूरी यू टर्न, जबकि यू टर्न होना चाहिए। और दूसरा यू टर्न हमें सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है अगर हम इस रास्ते पे जा रहे हों सीधा, ठीक है, तो उस रास्ते को सामने से बंद कर दिया जाता है और दूसरे रास्ते को उसी रास्ते पे जाने के लिए हमें लेफ़्ट मार के फिर 1-2 किलोमीटर से यू टर्न आके फिर हमें सीधा जाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हम तो इस रास्ते पे जा रहे होते हैं सीधा, और जब दूसरे रास्ते पे हम यू टर्न मारते हैं ना तो हमारे रास्ते पे तो जाम लगा ही होता है। साथ ही साथ जो दूसरे रास्ते जो खाली होता है, जो रास्ता एकदम खाली होता है, उस रास्ते पे जब हम जाते हैं 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक जितना यू टर्न दूरी तय करते हैं, उतने दूर तक हम दूसरे रास्ते वाले लोगों को भी हम ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि उन रास्तों पे भी जाम लग जाता है, क्योंकि जो रास्ता खाली होता है उस पर भी जाम लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें तो दिक्कत होता ही, दिक्कत दूसरे रास्ते वालों को भी हो जाता है। तो ये बात सही है या गलत है? यू टर्न बहुत ही दूरी पे बना हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।